वाक़यात तो बेशुमार हुए, हर आदमी ने मोबाइल के ऊपर वाक़यात देखे हैं। हमारे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए मलिक जैन साहब, तो वो एक हादसा ऐसा हुआ कि उनका पाँव फिसला और वो छत से गिर गए। फलानी जगह पे फलाने बंदे की डोर फिर गई है। कहने का तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कहने का जब उस पर अमल नहीं करना। अगर तो हमारे बड़े शुरू से मनाते आ रहे हैं तो फिर तो वाकई मनानी चाहिए। बसंत आई और चली गई, इससे आम आदमी को फ़ायदा क्या हुआ है? बसंत का त्यौहार मनाने से आपको बाहर के मुल्कों ने क्या आपको वेलकम कहा है, क्या आपको शाबाश दी है, क्या आपके मुल्क का कर्जा उतर गया है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लारी अड्डे के दुकानदार के उनके पास आया हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बसंत के हवाले से क्या कहते हैं कि बसंत जो गुजरी है ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हो गई है तो इसमें कितने नुकसान इन्होंने देखे हैं। जानी और मालिक जिनसे बात करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये बताइएगा कि बसंत आई है, आगे चली गई, 3 दिन 3 रातें लोगों ने बड़ा एंजॉय किया और आप इस वक्त लारी अड्डा के मेन पर बैठे हुए हैं। आपकी नज़र से कोई ऐसा हादसा गुजरा हो जो आपने देखा हो कि फलानी जगह पे फलाने बंदे की डोर फिर गई है या कोई उसको नुकसान हो गया है, और बसंत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, कहने का फ़ायदा कहने का तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कहने का जब उस पर अमल नहीं करना और उससे एहतियात नहीं करनी, उससे परहेज़ नहीं करना। वाक़यात तो बेशुमार हुए, हर आदमी ने मोबाइल के ऊपर वाक़यात देखे हैं। कोई छत से गिर गया, कोई ज़ख्मी हो गया, किसी के गले पे डोर फिर गई। ये वाक़यात तो हर मोहल्ले में, हर गली में हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये बसंत, ये आपने पूछा है मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। अगर तो हमारे बड़े शुरू से मनाते आ रहे हैं तो फिर तो वाकई मनानी चाहिए। लेकिन ये सोच लें कि इस बसंत आई और चली गई, इससे आम आदमी को फ़ायदा क्या हुआ है? 4 छुट्टियां हुई, कितने लोगों का रोज़गार जो है वो बिल्कुल ही खामोश हो गया। आपने करोड़ों अरबों रुपया ख़र्च किया, इससे गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हुआ है? ठीक है जी। आज आपके कितने मुल्क की इंडस्ट्री है, कारखाने बंद पड़े हैं, उनको चालू करें, लोगों के घरों में रोज़ी जाए। अब बसंत का त्यौहार मनाने से आपको बाहर के मुल्कों ने क्या आपको वेलकम कहा है, क्या आपको शाबाश दी है, क्या आपके मुल्क का कर्जा उतर गया है? ठीक है, एक मकरूज़ मुल्क है और कर्ज़े में डूबा हुआ मुल्क, उसको तो ये फ़जूल खर्ची ये बिल्कुल ना अमीरों को जेब देती है, ना गरीबों को जेब देती है। कोई भी त्यौहार है उसको इस्लामी हदूद के अंदर रह के मनाना चाहिए। सर्दियों में छतों पे बैठ के आपने लोगों को बेआराम किया, लोगों को परेशान किया, ठीक है जी। और किसी मुसलमान को परेशान करना और उसको तकलीफ़ देना, ये तो मेरा ख़्याल है किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। हज़रत माज़रत के साथ यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जब त्यौहार की बात की जाए तो शादी ब्याह जब हम यहाँ पर करते हैं, हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में कल्चर है कि मेहंदी से स्टार्ट लेते हैं। अब तो मेहंदी से भी आगे बात चलेगी है, माइयों, फिर कवाली और इस तरह के फंक्शंस, और 8 से 10 दिन एक शादी चलती है, तो वो भी तो एक फजूल खर्ची है। लेकिन उनमें कहा यह जाता है कि मिल बैठने का एक बहाना है और आपस में बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, खाना खाएंगे, ये वो। तो ये त्यौहार जो होते हैं वे मकसद उनका यही होता है कि खुशियाँ बांटी जाएँ। देखिए, हम तो उस त्यौहार का भी बाइकाट करते हैं, मेहंदी और ये जो आप कह रहे हैं, हम तो उसको भी अच्छा नहीं समझते। जिस काम में फ़जूल खर्ची होगी वो कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं है, क्योंकि फ़जूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है। चाहे वो शादी में है, चाहे वो बसंत में है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे आप असेस काम करेंगे। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत के अंदर ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है। अच्छा, इसी मामले में माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, कहना ये चाहूँगा कि जैसे खेलें खेली जाती है, फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है, वहाँ पर टाइम भी ज़ाया होता है, वहाँ पर जो है वो पैसा भी खर्च होता है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि वो फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैसा तो वहाँ पे खर्च होता है। कि आप जिन गेमों की बात कर रहे हैं ना, ये गेमें, पहली बात है कोई भी खेलने को तैयार नहीं है। ये गेमें खेलनी चाहिए। फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, जिसमें आपको फ़िज़िकली आपकी सेहत अच्छी बने, आप एक्टिव हों और आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी बने। लेकिन मुसीबत ये है कि ये गेमें खेलता कोई नहीं है। ये खेलनी चाहिए, मैं भी खेलने को तैयार हूँ, लेकिन लोगों को एनवायरनमेंट दें, लोगों को माहौल तो दें। वहाँ पर तो पैसा ज़ाया होगा ना, पैसा तो लग रहा है वहाँ पे भी। नहीं, एक फुटबॉल ले आएँ, वो 500-600 रुपये का मिल जाता है, इतने पैसे ज़्यादा नहीं खर्च होते उस पे। टाइम तो ज़ाया होता है ना। टाइम देखें, आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। वो ये इंजॉयमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए बसंत मनाई जा रही थी कि दिमाग जो है ना वो यानी जो खिंचाव में, तनाव में है, उसकी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, ज़रा अपना अंदाज से वो बेहतरीन तरीके से उसको इंजॉय कर लेंगे। अच्छा जी, 3 दिन तो आपने रिफ्रेशमेंट कर ली, अब 360 दिन आप क्या करेंगे? इसका इंतज़ार करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे? इसका इंतज़ार करेंगे। 2026 की 2027 की बसंत का इंतज़ार करेंगे आप?
देखिए ये चीज़ जो गलत है वो गलत है। हर चीज़ को एक लिमिट के अंदर रह के करना चाहिए। ऐसा अमल ना करें जिससे आपके पड़ोसियों को पैसा बेदरेग इस्तेमाल हो और आपकी सलाहियतें गलत जगह पे रख लगी जाएँ और आपकी इबादात मजरूह हो जाएँ। और ऐसा अमल ना करें जिससे लोगों को आने जाने वालों को तकलीफ़ हो। अब देखिए अब सारी सारी रात घरों पे मतलब शोर शराबे हुए हैं, बाजे बजाए गए हैं। देखिए ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, इनकी राय आ गई है। उन्होंने कहा जी फ़ज़ूल खर्ची जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, फ़ज़ूल टाइम का ज़िया नहीं होना चाहिए। ये कि उनकी अपनी एक राय थी और ये राय हमने आप तक पहुंचा दी है। जी बिल्कुल, आपने लोगों की बातें सुनी और उनकी राय भी सुनी कि बसंत के हवाले से उन्होंने क्या कहा, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन देखा जाए तो 3 दिन जो है ना लोगों ने इन्जॉय किया है। सब गम भुला के, अपनी मुश्किलात पीछे छोड़ के, अपने मामलात को पीछे रखते हुए उन्होंने बसंत मनाई और ऐसे मनाई कि इसको तारीखी बसंत कहा गया। कोई वायलेशन हमने नहीं देखी। जैसे साउंड एक्ट था तो महदूद किस्म का उन्होंने साउंड चलाया और अगर मना किया गया था फायरिंग से नहीं हुई। अगर देखा जाए, बात की जाए ओवरऑल हादसात की, तो कोई ऐसे हादसे नज़र नहीं आए। हाँ, जो हुए हैं जैसे बताया जा रहा, हमारे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए मलिक जैन साहब, तो वो एक हादसा ऐसा हुआ कि उनका पाँव फिसला और वो छत से गिर गए। ये हादसा जो है वो बसंत से रिलेट इस तरह से करते कि बसंत मनाने के लिए आए थे। खुदा न खास्ता अगर ओवरऑल इस तरह से वो गिरते छत से, ये कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई और जगह होती तो शायद बसंत का इशू ना बनता। ये एक हादसा अलग से हम समझते कि ये था। लेकिन बसंत की अगर बात की जाए तो लाहौरियों ने इस बसंत को पूरा एंजॉय किया। जो खान साहब ने बात की कि चारों सूबों के लोग आए, चारों सूबों के लोग आकर यहाँ पर बसंत उन्होंने मनाई, तो ये एक अच्छा मैसेज था कि सब मिलजुल कर एक इवेंट को एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।